सो हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। माई सेल्फ राशिद आगन। ये जो पूरी प्लेलिस्ट चल रही है, ये प्लेलिस्ट है पाइथन प्रोग्रामिंग की। आई होप आपको ये प्लेलिस्ट अच्छी लग रही होगी एंड सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होते जा रहे होंगे। अब प्रोग्रामिंग में आपको आई थिंक डर नहीं रहा होगा। तो ऑलरेडी हमने यूनिट 1 अच्छे से कर ली, यूनिट 2 अच्छे से कर ली, यूनिट 3 भी अच्छे से कर ली एंड ये हमारे यूनिट 4 का लास्ट लेक्चर है। अब आप सोचोगे दीदी इतनी छोटी है यूनिट 4? जी हाँ, यूनिट 4 काफ़ी छोटी है। ये हमारी यूनिट 4 सिर्फ 3 लेक्चर्स में ख़त्म है। तो ये हमारी यूनिट 4 का पार्ट 3 है जिसमें हम लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे एंड वो टॉपिक भी आपको बिल्कुल बेसिक, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बट मैं ये बोलूँगी, अगर जिसने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, पहले तो जाओ जाके प्रीवियस वीडियो देखो, बिकॉज सारी वीडियोस एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो चीज़ें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे एंड मेक श्योर करना कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलिए हम बढ़ते हैं। पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि लास्ट की जो हमारी 2 वीडियोस थी, हमने उस 2 वीडियोस में सीखा क्या है, सो दैट आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। हमने देखा कि हमारे फाइल ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। हमने मेथड्स देखे थे फाइल ऑपरेशंस के कौन कौन से होते हैं। हमने क्लोज देखा था, हमने ओपन वाला देखा था। फिर हमने देखा कि फाइल को कैसे रीड करते हैं, राइट। अब रीड करने की भी हमारे 3 मेथड थे, विच इज रीड लाइन्स एंड एक और था जो मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है, बट 3 मेथड्स थे। देन हमने कल की वीडियो में पढ़ा राइट, ये हमने पार्ट 1 की वीडियो में था। राइट है ये हमारे सेकंड पार्ट में चल रहा है। राइट के भी हमने कल 2 मेथड पढ़े थे, विच इज अ राइट एंड राइट लाइन्स, ठीक है। हमने कल ये देखा था कि होता क्या है, ये हमने पढ़ा था अपनी सेकंड वीडियो में। एंड आज की वीडियो में हम पढ़ रहे होंगे मैनिपुलेटिंग फाइल पॉइंटर यूजिंग सीक प्रोग्रामिंग। आज हम सीक प्रोग्रामिंग देख रहे होंगे क्या होता है। तो ऑलरेडी मैंने आपको एक शॉर्ट रिवीजन दे दिया कि हमने फर्स्ट वीडियो में क्या पढ़ा था और अपनी सेकंड वीडियो में क्या पढ़ा था। और आज की हमारा ये लास्ट लेक्चर होने वाला है, तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ रहे होंगे। मैनिपुलेटिंग फाइल पॉइंटर यूजिंग अ सीक प्रोग्रामिंग इन पाइथन। द कंसेप्ट ऑफ फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट मैंने फर्स्ट वीडियो में क्लियर करा है, तो आई थिंक मुझे अभी ये दोबारा कॉन्सेप्ट समझाने की वो नहीं होगी नीड, इसलिए मैंने बोला था प्रीवियस वीडियो देख लो, बिकॉज सारी वीडियोस लिंक्ड हैं। तो कुछ जो कंसेप्ट है फाइल हैंडलिंग का, वो यूज होता है टू प्रिजर्व द डेटा और इंफॉर्मेशन जनरेटेड आफ्टर रनिंग दी प्रोग्राम। जब वहाँ प्रोग्राम रन हो जाता है तो उससे जो डेटा निकलता है, जो इंफॉर्मेशन निकलती है, उस डेटा को प्रेजर्व करना, उसकी इंफॉर्मेशन कहीं और हैक ना हो जाए, वो सब किसका काम होता है? फाइल हैंडलिंग का होता है। इन पाइथन seek function is used to change the position of the file handle to a given specific position। अगर आपको पाइथन में पोजीशन चेंज करनी है फाइल हैंडलिंग की, तो आप किसके थ्रू करोगे? आप करोगे सीक। ये जो आप पढ़ रहे हो, ये आप सीक प्रोग्रामिंग के थ्रू वो चीज करोगे। फाइल हैंडल एक तरीके का आपका कर्सर है विच डिफाइंस वेयर द डेटा हैज टू बी रीड और रिटन इन द फाइल। फाइल में आपका एक कर्सर टाइप है जहां आपको पता चलता है कि आपका डेटा कहाँ से रीड होना है और कहाँ आपको लिखना है, ठीक है। सिंटेक्स क्या होता है? जैसे हमने ओपन का सिंटेक्स देखा था, विच इज अ एफ ओपन, राइट। हमने क्लोज का देखा था, विच इज अ एफ क्लोज। हमने रीड का देखा था, विच इज अ एफ रीड। वो डिपेंड करता है और भी टाइप्स पर, मैं कॉमन बता रही हूँ। राइट का देखा था तो राइट का ये था। अब हम सीक का देख रहे हैं, तो क्या है सीक। अब ब्रैकेट में तो आपको पता है कि अंदर आते ही है कि आपको कौन सा मॉड्यूल एक्सेस करना है, क्या एक्सेस नहीं करना, वो तो सब आता है। ऑफसेट और फ्रॉम वर्ड। अब आप सोचोगे दीदी ऑफसेट फ्रॉम वर्ड क्या? सीख तो चलो समझ में आ रहा है, प्रोग्रामिंग का है। जैसे हमने एफ ओपन, एफ क्लोज, एफ रीड, राइट पढ़े थे, सीख वैसे ही है। बट दीदी ऑफसेट और फ्रॉम वर्ड क्या है? जहाँ पे एफ जो है आपका फाइल पॉइंटर है, ये तो आपको पता चल गया फाइल पॉइंटर। अब मैं चलो इसको डिकोड टाइप करती हूँ। ये आपका फाइल पॉइंटर है। सीख आपको पता है प्रोग्रामिंग का। आप पढ़ते हैं ऑफसेट क्या है? नंबर ऑफ पोजीशंस टू मूव फॉरवर्ड। कितनी पोजीशंस आपको आगे बढ़नी है, लाइक एक बढ़नी है, 0 बढ़नी है या 2 बढ़नी है, कितनी बढ़नी है वो हमें पता चलेगा, ठीक है। तो आप ही समझ रहे हो। ये अभी आप सोचोगे कि दीदी 1 0 2 क्या है, कोई बात नहीं, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। बस इतना याद रखो कितनी पोजीशंस आगे बढ़नी है और ये पोजीशंस आपकी इसमें होंगी। और ये याद रखना कि ऐसे नहीं है सिर्फ इसी में होंगी, और भी नंबर्स हैं उसमें भी हो सकती है। फ्रॉम वर्ड क्या है? इट डिफाइंस पॉइंट ऑफ अ रेफरेंस। पॉइंट ऑफ अ रेफरेंस की मतलब कहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। रिटर्न, रिटर्न तो आपको पता ही है, एब्सोल्यूट पोजीशन जो रिटर्न होती है, सिंपल। तो आई थिंक ऑफसेट और फ्रॉम वर्ड थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि ऑफसेट का क्या है कि कितनी पोजीशंस आगे बढ़ना है, और फ्रॉम वर्ड कितने कहाँ से रेफरेंस शुरू है। अब देखते हैं और क्या क्या है।
देखो रेफरेंस पॉइंट आपको यहाँ पे दिया गया है, द रेफरेंस पॉइंट इज सेलेक्टेड बाय द फ्रॉम व्हाट आर्ग्यूमेंट इट एक्सेप्ट थ्री वैल्यू एक्सेप्ट करता है विच इज अ 0 1 2 जो मैं आपको बता रही थी। अब जीरो क्या है, सेट द रेफरेंस पॉइंट एट द बिगनिंग ऑफ द फाइल, ये समझो जीरो है, समझ जाओ बिगनिंग है ये फाइल की, ठीक है, जीरो इज फॉर बिगनिंग ऑफ द फाइल। वन क्या है, सेट द रेफरेंस पॉइंट एट द करंट फाइल पोजीशन, जो आपकी करंट फाइल पोजीशन है उस पे आपका सेट कर देना, ठीक है, ये आपका ये हो गया। सेकंड क्या है, सेट द रेफरेंस पॉइंट एट द एंड ऑफ द फाइल, फाइल की एंड में वो चीज सेट कर देनी। जीरो का मतलब बिगनिंग, वन का मतलब बिल्कुल करंट पोजीशन है ये फाइल की, सेकंड का मतलब एंड है। बाय डिफॉल्ट जो आपका आर्ग्यूमेंट होता है वो जीरो पे सेट होता है, यानी कि बिगनिंग पे सेट होता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं जो शो करेगा यूज ऑफ अ पाइथन फाइल सीक मेथड। वी ट्राइंग टू सेट द पॉइंट एट द बिगनिंग ऑफ द फाइल, वी पास द ऑफसेट आर्ग्यूमेंट जीरो। अब इतना याद रखना, मैं आपको यहाँ पे तीन एग्जाम्पल दूंगी विच इज फ्रॉम 0 1 2, तीनों का मैं बताऊंगी कि कैसे वर्क करते हैं और यहीं पर आपके पाइथन सीक आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो इतना ज्यादा बड़ा वाला नहीं है। तो चलो अब हम लोग वो एग्जाम्पल देखते हैं, बट एग्जाम्पल देखने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक चीज बोलना चाहती हूँ कि यार अगर जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो पहले तो प्लीज़ जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जो भी लेटेस्ट वीडियोस होंगी, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे, आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, आप तुरंत उस चीज़ को देख सकते हो। और यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, ठीक है, बिकॉज ये मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं चीज़ें जब मैं देखती हूँ कि वीडियोस पे लाइक है, इतने ज़्यादा इंटरेक्शन है। एंड मेक श्योर आप वीडियो को शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलेज मेट्स के साथ, बिकॉज उनको भी इतनी अच्छी क्वालिटी कंटेंट मिलना चाहिए। तो मेक श्योर अगर आप ये तीन चीज़ें बहुत जल्दी से कर दो, जाओ जल्दी से जाके तो पहले तो सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट जो वीडियोज़ होंगे उसके नोटिफिकेशन पहुँचेंगे। वीडियो को प्लीज़ जाओ जल्दी से जाके लाइक करो क्योंकि ये मुझे मोटिवेशन देगी फॉर मी ओनली। एंड वीडियो को जाओ जल्दी से जाके शेयर करो। शेयर करने से क्या होगा कि और भी लोग इतने अच्छे क्वालिटी कंटेंट का फायदा उठाएंगे, ठीक है, प्लीज जाओ जल्दी से तीनों चीजें करो। एंड बैक टू द वीडियो, ओके, बट या वन मोर इम्पॉर्टेंट अपडेट जो अभी हमारे रिसेंटली चैनल पे हुआ है, आपको नहीं पता और रिसेंटली हमारे चैनल पे ज्वाइन बटन ऐड हुआ है। अब आप बोलोगे दीदी ज्वाइन बटन क्या है एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ज्वाइन बटन, क्या फीचर्स है, तो सब्र रखो मैं आराम से बताती हूँ। पहले तो ज्वाइन बटन आपको मिलेगा कहाँ, आप जस्ट हमारे चैनल के जो सामने जाएंगे तो आपको ज्वाइन बटन का यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, आप वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। अब इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, आपको डिटेल्ड कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिलेगी हर सब्जेक्ट्स पे, चाहे वो आपका सिविल का हो, मैकेनिकल का हो या फिर आपके प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हो, आपको सारी डिटेल कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिल रही होंगी बड़ी बड़ी, सारी सेमेस्टर वाइज होंगी, फर्स्ट सेमेस्टर होगा, सेकंड होगा, थर्ड, सारी सेमेस्टर वाइज आपको वीडियोस मिल रही होंगी। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर भी यहाँ पे लग रहे होंगे, पीवाईक्यूज भी सॉल्व हो रही होंगी, सो दैट आपको कॉन्फिडेंस मिल जाए और ग्रैब बन जाए कि अच्छा ये कहना चाह रहे हैं हम, ठीक है। परमिशन होगी प्रीमियम वीडियो पे, जो वीडियोस अभी तक यूट्यूब पे नहीं आई हैं, लाइक अभी तक शेड्यूल्ड है, बट आपने अगर वो ज्वाइन बटन ऐड करा है ज्वाइन उसको, तो आप जा सकते हो और देख सकते हो प्रीमियम वीडियोस को भी। वीकली इंटरेक्शन होगा, लाइव वीडियोस होंगे जिसमें आप ट्यूटर से इंटरैक्ट कर रहे होंगे, सो दैट आप वहाँ पे फेस टू फेस उनसे डाउट्स पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का एक्सेस होगा, व्हाट्सएप ग्रुप का भी एक्सेस होगा, सो दैट आप अपने डाउट्स भी आप वहाँ पूछ सकते हो। तो बहुत सारे इतने सारे फीचर्स मिल रहे होंगे अगर आपने ज्वाइन बटन को ज्वाइन करा होगा। तो मेक श्योर अगर आपको लग रहा है कि इट्स बेनिफिशियल फॉर मी तो डोंट डिले दैट टाइम और जल्दी से जाओ ज्वाइन हो, ठीक है। अगर अब हम बात करते अपने वापस आते हैं, ठीक है, लेट्स बैक टू दी स्टडी। तो मैंने बोला था कि मैं यहाँ पे आपका जीरो वाला करूँगी विच लाइक आपको जो बताता है कि हमारा क्या है, ये आपका बिगनिंग का है, राइट, बिगनिंग का बताता है। ओपन अ फाइल, सबसे पहले फाइल को ओपन करना पड़ता है, ठीक है, तो हमें पता ही है, ओपन करा, फाइल का नेम है और हमने यहाँ पे मोड डिफाइन कर दिया। प्रीवियस वीडियो देखे होंगे ना, तो इन सब के मतलब समझ में आ रहे होंगे आपको, ठीक है। तो प्रिंट करवाया हमने, नेम ऑफ द फाइल, नेम प्रिंट कराया। अब सपोज करो ये आपकी लाइंस हैं जो प्रिंट हो रही हैं, ठीक है। जब आप रीड करोगे तो रीड आपको पता है कैसी होती है, रीड लाइन मतलब सारी एक साथ पढ़ ली जाएंगी, वो लाइंस आपकी जितनी लाइंस एक साथ पढ़ ली। अब आपने पॉइंटर सेट करा बिगनिंग पे, आपने बोला 0 0, यानी कि बता रहा है कि आपको बिगनिंग से करना है, ठीक है। रीड आपको कहाँ से करना है, बिगनिंग से करना है। पॉइंटर आपको ये बता रहा है कि आपको कहाँ से रीड करना है, उसने बोला 0 0, यानी कि बिगनिंग से रीड करो भाई, कोई भी चीज छोड़नी ही नहीं है। जब उसने रीड करा, रीड करने के बाद अभी उसने क्या स्टेप्स फॉलो, पहले तो उसने फाइल में ओपन करा,
फिर उसने रीड करा, बट रीड उसको समझ नहीं आया कहाँ से करना है, तो पॉइंटर ने उसको अप्रोच बता दी कि भैया मैं तुम्हें बोल रहा हूँ 0 0 यानी कि बिगनिंग से करो। फिर उसने क्या फिर से रीड करा उसको, एंड रीड करने के बाद उसने क्लोज कर दिया। सिंपल, ये कुछ स्टेप्स फॉलो करे उसने एक फाइल को रीड करने के लिए, ठीक है। देख रहे हो, क्लोज कर दी फाइल को। जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्या आएगा, नेम ऑफ द फाइल आपको जो ऊपर प्रिंट हुआ, रीड लाइन, दिस इज अ फर्स्ट लाइन और दिस इज अ सेकेंड लाइन, जो भी आगे होंगी कि आपकी ये क्या है, दिस इज अ सेकेंड लाइन लाइक दिस, ठीक है। तो आप ये समझ रहे हो, जब उसने पॉइंटर 0 0 सेट करा तो कहाँ से रीड हो रहा है, बिगनिंग से रीड हो रहा है, ठीक है। समझ में आगे दीदी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, विच इज, अभी हमने बिगनिंग वाला देख लिया। बिगनिंग के वाला क्या आता है, करंट पोजीशन, ठीक है। अब करंट पोजीशन हम देखेंगे, द न्यू पोजीशन ऑफ द पॉइंटर कैन आल्सो बी सेट रिलेटिव टू इट्स करंट पोजीशन इन द फाइल। टू डू दैट वी मस्ट ऑलवेज ओपन द फाइल इन द बाइनरी मोड। अगर आपको करंट पोजीशन में चाहिए तो आपको फाइल को किस में ओपन करना पड़ेगा, बाइनरी मोड। और बाइनरी मोड क्या आता है, आपका 0 और 1 होता है। इट कैन आइदर बी इन रीडिंग बाइनरी और राइटिंग बाइनरी मोड। ऐसा नहीं है कि रीडिंग में हो, राइटिंग में, आप कोई सा भी मोड में ओपन कर सकते हो। Thus, we are passing the number of positions to move from the current position as the offset argument and the value 1 as variance argument to the method. ऊपर से चला गया, सिंपल है। अभी हमने 0 का देखा, अब हम देखेंगे 1 का, विच क्या बताता है आपको, करंट पोजीशन। अब आप ये देखोगे कि आपका पॉइंटर किस करंट पोजीशन से रीड करेगा। आइए भाई चीज समझ में, देखते हैं। सबसे पहले फाइल को ओपन करा, ओपन कर लिया, ये आपको मोड पता ही है, ये हमारा फाइल का नेम है। प्रिंट कराया, फाइल का नेम ये, ठीक है। अब आपने पॉइंटर को सीक कर दिया कि भैया 18 और 1 समझ में आया, यानी कि करंट उसने पोजीशन बता दी 1 पे 18 वाली लाइन को रीड करना है। जब वो रीड करेगा तो वो देखेगा लाइन कौन सी है, लाइन को रीड करने के बाद फाइल को क्लोज कर देगा। उसने ये नहीं करा, जब आपने देखा था प्रीवियस में था 0 0, वो तो बिगनिंग थी, बट यहाँ पे क्या है 18 1 उसने बता दी, उसने अपनी करंट पोजीशन डिफाइन कर दी, ठीक है। The output produced after executing the given program will be in the binary form. Of course, जब आपका input आपका binary में गया है तो आपका output भी किस में आएगा, binary में ही आएगा, ठीक है। बट आप इसको डिकोड कर सकते हो by using the decode method. Simple. अभी तक हमने देख लिए 2। अब हमने सबसे पहले देखा था बिगनिंग वाला, जो हमें समझ में आ गया। अब हमने देख लिया करंट, कुछ भी नहीं है इसमें, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ज्यादा है। अभी हम लास्ट में मैंने बताया था ना, जब हमारी यूनिट 5 का एंड होगा, हम 2-3 वीडियोस पीवाईक्यूज पे करेंगे जिसपे चीज आपको क्लियर होंगी, ठीक है। बिगनिंग कर ली करंट, अब बारी है एंड पोजीशन की, देखते हैं कैसे होता है। However, in some cases, we need the pointer to set at the ending of the file, such as appending information to an existing file using the read and write mode. Appending मतलब लास्ट में ऐड करना। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले फाइल को ओपन करा, फाइल का नेम है ये और मोड है ये, पॉइंटर को सेट करा 0 2। ये 2 आपको क्या आइडेंटिफाई कर रहा है कि भैया ये एंड है, खत्म है। अब दिस इज द एंड ऑफ द फाइल, देख रहे हो। जब आपने पॉइंटर बिगनिंग में सेट किया था तो वो बिगनर था, बट अगर आपने सेट किया एंड में तो वो एंडिंग है। जब वो रीड करेगा, रीड करने के बाद उसका क्या होगा, जैसे उसने रीड करा वो क्लोज कर देगा। बट अब कंपाइल होने के बाद आंसर क्या आएगा, वो बोलेगा फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन एंड दिस इज द एंड ऑफ द लाइन। बट आप सोचोगे दीदी ये क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले बोला एंड भी करना है और फिर हमने उससे बिगनिंग वाला भी मांगा, तो इसलिए उसने ये जो थे ये तो उसने सारे दे दिए आपको बिगनिंग के, एंड ये जो है वो आपका क्या है, एंड का है। आई होप चीज ना आपको क्लियर हो रही होंगी कि कैसे वर्क करता है। इतना ज्यादा टफ नहीं है, वीडियो का फिर से देखोगे बहुत आसान है, ठीक है। चैप्टर जो आपकी यूनिट 4 है ना, सबसे ज्यादा आसान है, ठीक है। तो यहीं पे हमारा खत्म होती यूनिट 4 फाइनली, जिसमें हमने बहुत सारी अच्छी चीजें देखी। हमने रीड वाले फंक्शन पढ़े, हमने राइट पढ़ा, हमने सीख पढ़ा कैसे क्या होता है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम यूनिट 5 में कुछ बात करेंगे आपके लाइब्रेरीज के बारे में, कि पाइथन में लाइब्रेरीज कैसे होते हैं और उसको कैसे रन करना है। बट जब तक के लिए आप वीडियो को प्लीज देखना, और अगर समझे मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आए तो मेक श्योर आप वीडियो को दोबारा देखो, चीजें बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।